हाँ सरजेश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये बताओ मेरा भाई कैसा है? तुम्हारे भाई का तो मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ, बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, जरा बात कराना मेरे भाई से मेरी। अच्छा, बात करनी है आपको? मैं भी करवाती हूँ। सुन लंगड़े, तेरे भाई का कॉल आया है, तो अपने भाई से बात कर। अगर तूने ज्यादा चालाकी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? समझ गया ना? बात कर। हेलो। हाँ भैया। हेलो। हाँ भाई, कैसा है तू? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। हाँ सरजेश, मैं तुम्हारे भाई का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। और सुनो, तुम्हें ऑफिस में बहुत सारा काम होगा ना, तो तुम सारा काम खत्म कर लो। और हाँ, मैं भी घर के सारे काम अकेले ही करती हूँ, तो मैं भी काम कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, बाय बेबी। ये सही है, तुम्हारा पति वहाँ पर काम कर रहा है और हम यहाँ पर अय्याशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बिजनेसमैन से शादी करने के ना बहुत फायदे हैं। वो बेचारे काम करते रहते हैं और हम उनके पैसों पे ऐश करते हैं, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और ये लंगड़ा ये तो मेरे नौकर के काम आता है। ए लंगड़े, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा जाके काम कर, जा यहाँ से, निकल यहाँ से। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आओ। श्वेता। सरजेश, तुम यहाँ? भैया आप। श्वेता, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? तुमने तो मुझे कुछ और ही बताया था, और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। सरजेश, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। बस करो श्वेता, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे भाई से नौकरों वाला काम करवा रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो बेचारा ढंग से चल भी नहीं सकता है। और तुम उसके बाल खींच रही हो, उसे लात मार रही हो, और अपने इस आशिक को अपनी गोद में लिटा रखा है। तुम मुझे ये सब कुछ समझाओगी? सरजेश, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और तुम तो मंथ के लास्ट में आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैं महीने के एंड में आने वाला था, और जल्दी आ गया तो अच्छा हुआ ना। मुझे पता तो लग गया कि सच क्या है। और वैसे भी किसी ने कहा है ना कि सच्चाई ज़्यादा दिन तक ना छुप नहीं सकती। लेकिन सरजेश, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला? मुझे सब कुछ पता कैसे चला? मुझे ना सब कुछ सागर ने फ़ोन करके बता दिया था कि तुम उसके साथ ये सब कुछ कर रही हो। मुझे लगा कि सागर ना ये मजाक कर रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सागर की बातों पे यकीन करके मैं तुम्हें सामने से ही देखूं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो तुम क्या कर रही हो? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो, और मैं वहाँ पर मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ, और उन पैसों पे तुम दोनों मिलके अयासी कर रहे हो। श्वेता, मैंने सोचा था ना कि मैंने तुमसे शादी करके ना सबसे अच्छा फैसला लिया है। मुझे लगता था कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम मेरे भाई को संभालोगी। अरे ये बेचारा तो चल भी नहीं सकता, पर मैंने इसकी जिम्मेदारी फिर भी तुम्हें दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे इसके साथ ये करोगी। लेकिन श्वेता, जब मैंने तुम्हें अपने भाई के साथ इतना गंदा बिहेव करते हुए देखा ना, तो मेरा दिल और विश्वास दोनों ही टूट गए। सरजेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो गलती मुझे कभी नहीं करनी चाहिए थी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद इस आदमी से कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारा ट्रस्ट आज के बाद कभी नहीं तोड़ूंगी। प्लीज सरजेश, मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। बस करो श्वेता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और सॉरी पता है कब बोला जाता है? जब अनजाने में गलती हो। ध्यान पूछ कर की गलती की ना, कोई माफ़ी नहीं होती। समझ में आया? प्लीज सरजेश, मुझे एक बारी माफ कर दो प्लीज। श्वेता, तुम्हें माफ़ नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुमसे ना आज और अभी और इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज सरजेश, मुझे माफ कर दो। मैंने बोला ना श्वेता कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जाओ यहाँ से। मुझे और मेरे भाई को ना इस घर में अकेला छोड़ दो। हम दोनों को ना तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से।
और छोटे भाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। तूने मुझे इसके बारे में इतनी बार बताने की कोशिश करी, लेकिन मैंने तेरी बातों पे यकीन नहीं किया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दियो। कोई बात नहीं भैया, आप देर से ही सही पर आए तो मेरी बात सुन के।